हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की। हम देखेंगे कि आरओई क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और फिर एक रियल टाइम एग्जांपल लेकर समझेंगे कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इजी और स्मॉल कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ। आप फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर आरओई, इसे रिटर्न ऑन नेट एसेट्स भी कहते हैं। आरओई हमें बताता है कि कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फ्रेंड्स, एक अच्छे आरओई का मतलब है कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही इफ़िशिएंटली कंपनी का पैसा यूज़ कर रही है और उससे अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है। और दूसरी तरफ अगर आरओई रेशियो अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कंपनी पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है या फिर इसे किसी गलत जगह री इन्वेस्ट कर रही है। एनालिसिस करते समय आरओई देखना ज़रूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बाकी के रेशियोज और फिगर्स भी देखने होंगे। सिर्फ आरओई देखकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं कि आरओई कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब नेट इनकम और इक्विटी दोनों पॉजिटिव में हो। अगर कोई कंपनी लॉस कर रही है तो आरओई कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसा कि इसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। आरओई का एक फॉर्मूला है, आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम हम हमेशा टैक्स, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स और कोई भी जो इंटरेस्ट हो हमारा, जो हमने लोन के ऊपर लोन लिया है उसका इंटरेस्ट, वो सब निकालने के बाद इनकम में से जो हमारी नेट इनकम बचती है उस नेट इनकम को हम इस फॉर्मूला के लिए लेते हैं। और शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जो भी कंपनी के रिजर्व या सरप्लस है। अब आइए एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट में से ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है। आप चाहें तो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से भी डायरेक्टली इन फिगर्स को ले सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम जो फिगर लेंगे वो है 1393.16 का। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए, हमने ये इंटरेस्ट निकाल दिया है इस फिगर से और टैक्स भी निकाल दिया है। इसके बाद जो टोटल नेट इनकम आती है, हम इस इनकम का यूज़ करने वाले हैं आरओई रेशियो निकालने के लिए। और ये है हमारी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट, जिसमें से हम निकालेंगे टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी में हम शेयर कैपिटल और सरप्लस और रिजर्व ये दोनों ऐड कर लेंगे। तो 24.05 प्लस 4344.37 टोटल हो जाएगा हमारा 4368.42। ये फिगर लेंगे हम टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी के लिए। तो चलिए अब इन फिगर्स को हम फॉर्मूला के इसमें डाल देते हैं। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री का हमने डाल दिया नेट इनकम 1393.16 और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटीज 4368.42। तो जो आंसर मिलता है हमें वो है 0.318 और इसे हमने परसेंटेज में निकाल लिया 31.8%। आरओई हमेशा फ्रेंड्स परसेंटेज में दिखाया जाता है। इसका मतलब है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ अपनी इक्विटी का 31.8% प्रॉफिट निकाल लेती है। आपको ये आरओई रेशियो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी ये देखिए, यहाँ पे 31.85 मार्च 2020 का आरओई रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के दिया हुआ है। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर पिछले कई सालों का भी आरओई देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस एक जिक्सा पजल की तरह होता है। जब तक आप सारे पीसेस एक साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी। इसलिए आपको सारे एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है। मैंने अपने सारे वीडियोस में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लिया है ताकि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए, और इस सारे वीडियोस को देखकर आप अपनी किसी और कंपनी का भी एनालिसिस बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स खरीदने का मेरा कोई एडवाइस या सलाह आपको नहीं है।
आप चाहें तो अपनी जो एनालिसिस है वो खुद करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ले लें, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।